पितामह भीष्म से मिलने के लिए जाता है। वो भीष्म से दुख जताते हुए कहता है, पितामह को कितना कष्ट हो रहा होगा ना, ये सोच के मेरा कोमल गद्दी में भी नींद नहीं आ रही है। आपके बिना युद्ध कैसे होगा पितामह? कौन होगा हमारा अगला सेनापति? तभी भीष्म कहता है, कल तक सलाह देता था तो कोई सुनता नहीं था, और अब पड़ा हूं तो मेरा परामर्श चाहिए। कौरव पक्ष में एक ही योद्धा हो सकता है, मेरा मित्र द्रोणाचार्य। अब हम बीते समय को देखते हैं, जिसमें एक जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी था, जिसमें एक परिवार था जो खाना पका रहे थे। उसी बीच कुछ शत्रुओं को देखते हैं जो राजा द्रुपद ने भेजा था। वो सिपाही दरअसल द्रोणाचार्य को खत्म करने आए थे, क्योंकि वो उनके राजा द्रुपद ने द्रोणा को आधा राज्य देने की घोषणा किया था, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसे आधा राज्य मिले। तभी वो सिपाही द्रोणा के घर को आग लगा देते हैं। उसी जंगल के ऊपर से हष्टपुष्ट घोड़े पर सवार एक आदमी जो देखते हैं, इधर द्रोणा अपने घर से झांक कर देख रहा होता है कि वो सैनिक क्या कर रहे हैं। तभी द्रोणा को देखता है कि एक घोड़े वाला आदमी इन सिपाहियों को अपने तलवार से परास्त कर रहा था। फिर द्रोणाचार्य बाहर निकलकर देखता है, दरअसल वो आदमी द्रोणा का मित्र पितामह भीष्म था। भीष्म उसे उसके हालचाल पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? द्रोणा कहता है, मेरे परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया मित्र, लेकिन उसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल दायित्वता और भूख के सिवाय। फिर पितामह भीष्म उसे कहता है, तो अपना भूख ही मुझे दे दो। द्रोणा पूछता है, अर्थात भीष्म कहता है, तुम्हारे अपने की प्रतिशोध की भूख जो तुम्हें अंदर से ही खाए जा रहा है, उसे मिटाने का एक अवसर है मेरे पास। मेरे पौत्रों कौरव और पांडवों को युद्ध कला सिखाओ, उन्हें गुरु मिल जाएगा और तुम्हें गुरु दक्षिणा। अब देखते हैं वर्तमान समय को, जिसमें कौरव पक्ष पांडवों को हराने की रणनीति बना रहे थे। तभी दुर्योधन कहता है कि अगले युद्ध के लिए पितामह भीष्म ने सेनापति की पसंद बता दी है, अब परिषद की क्या राय है बताएं। तभी कर्ण कहता है, पितामह भीष्म ने हमेशा मेरा अपमान किया है और मैं उनकी बातों पर कभी सहमत नहीं था। मेरे विचार से वही नेतृत्व वह कर सकता है जो पांडवों का कमजोरी भी समझे और कौरवों का शक्ति भी, जो युद्ध में निपुण हो और युद्ध नीति में भी। तो ऐसा मेरे अतिरिक्त एक ही योद्धा है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त करता है। तभी उसी बीच उनके एक सिपाही आकर बताता है कि पांडवों ने भीष्म से मिलने आए हैं। तभी दुर्योधन उनसे भी मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके मामा शकुनी उसे जाने से मना कर देता है। वो कहता है, पितामह का शोक मनाओ, किंतु पांडवों से साथ नहीं, अलग। शत्रुओं का शंकार नहीं, संघार होता है भांजे। अब देखते हैं अर्जुन और दुर्योधन के बीते समय को, जिसमें दोनों धनुष चला रहे होते हैं। अर्जुन बिना ही देखे ही अपना बाण सही जगह में निशाना लगाता और दुर्योधन का बाण उस कठपुतली को लगता भी नहीं। किंतु किसको पता था कि यह खेल वास्तविक खेल में बदल जाएगा और द्रोणाचार्य का दिया हुआ विद्या एक घातक शस्त्र में। अब इधर पांडवों को देखते हैं जो पितामह भीष्म से मिलने आए हैं। सभी उन्हें प्रणाम करके उसके हालचाल पूछते हैं। इधर कौरव पक्ष ऊपर से पांडवों को देख रहे होते हैं। तभी दुर्योधन द्रोणा से पूछता है, इतना शांत क्यों हो आचार्य? फिर कर्ण द्रोणा को कहता है, कहीं आप भी पितामह भीष्म के जैसे सत्य से विचलित तो नहीं हो गए? द्रोणा दोनों का जवाब देते हुए कहता है, कौन सा सत्य? जो तुम देख रहे हो या मैं देख रहा हूं? दुर्योधन पूछता है, आप क्या देख रहे हैं आचार्य? वो बताते कि युधिष्ठिर को। दुर्योधन पूछता है, अर्थात? द्रोणा उन्हें बताते हैं कि कैसे तुम सारे भाई मेरे कहने से द्रुपद को ले आए थे। अब हम बीते हुए समय को देखते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बता रहा है कि उनका शिक्षा पूर्ण हो।